नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरा एक हफ्ते का उत्सव है और इसमें प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार रहेगा। प्रत्येक दिन की शुभकामनाएं मैं अभी से देना चाहता हूं। सत्य सनातन पर 7 दिन का बैन लगा हुआ है, इस कारण से हम इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं वैदिक इन्फो से। वैदिक इन्फो भी हमारा ही चैनल है और इसके माध्यम से आपको बीच बीच में कभी कभी वीडियोस मिलते रहेंगे। बैन के बाद एक बार फिर से धमाका करेंगे। हमें सजा मिली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते हुए, क्योंकि हमने सच बोलने का जो प्रण लिया हुआ है उससे हम पीछे नहीं हटे और उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कुत्ते को कुत्ता कहा, मोतिया जैकी नहीं कहा। और इस तरीके के जो भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे वो हम भुगतेंगे। चैनल जाए रहे इससे हमें वास्ता मतलब नहीं है। हमें है कि हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। इस वजह से वैदिक इन्फो को भी साथ ही साथ आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी इसका प्रेस करें। इससे भी हम भविष्य में लगातार वीडियोस बना करके आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ आज है चाचा का बर्थडे, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ठरकी दिवस मनाया जा रहा है, ठरकी दिवस की भी साथ ही साथ शुभकामनाएं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉलीवुड के एक और जिहाद के बारे में। और ये एक जिहाद नहीं, बहुत सारे जिहाद हैं और सभी जिहादों पर एक साथ बात करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लूडो मूवी के बारे में। ये जो लूडो मूवी है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के बनाई गई है और इसको चलाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के माध्यम से। और इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, कई जगह पर हिंदुओं का, राष्ट्रवादियों का और जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं उनका अपमान किया गया है। जैसे कि एक स्थान पर रामलीला चल रही है। रामलीला में एक सीन आता है जब लक्ष्मण जो है वो शूर्पणखा का नाक काटता है। यहाँ पर राजकुमार राव शूर्पणखा बने हुए हैं। वहाँ तलवार जो होती है वो सीधे नाक पर लग जाती है। पहली मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस समय पर ये इस प्रकार की जो रामलीलाएं होती हैं या कोई भी नाटक या नौटंकी होती है तो उसमें प्लास्टिक की या फिर जो गत्ता होता है उसके ऊपर एक चमकीला जो कागज लपेट करके तब ये तलवारें आदि बनाई जाती हैं। रियल की तलवारें उसमें नहीं उठाई जाती हैं। दिखाया जाता है कि नाक कट जाता है, उसका हल्का सा यहाँ से छिल जाता है और वो सीधे ही एक बेहद ही अश्लील गाली देता है राजकुमार राव, जो जिसको किसको देता है ये गाली, जो राम का रोल अदा कर रहा है इस मूवी के अंदर। डायरेक्ट गाली देता है, वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और जो शूर्पणखा बना हुआ है वो राम के रोल को निभा रहे व्यक्ति को नीचे गिरा करके खूब मारता है। इस प्रकार से यदि कि फिल्म से यदि इस सीन को हटा भी लिया जाता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन ये जानबूझ करके सीन क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि अभी लक्ष्मी मूवी आई थी, उसमें जो आसिफ होता है वो जानबूझ करके एक सीन को क्रिएट किया गया जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो हिंदू होते हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता होती है मुस्लिम दामाद को लेकर के, या जो कोई लव जिहाद करके उनकी बेटी को फंसा ले जाता है उसको लेकर के मानसिकता बहुत संकीर्ण होती है। लेकिन इक्वल में ये भी दिखाया जाना चाहिए था कि जब यही चीज़ कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ करने का प्रयास किया जाता है तो उसको सरेराह काट दिया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है, उसका राहुल राजपूत या अंकित श्रीवास्तव बना दिया जाता है। लेकिन ये उस मूवी में नहीं दिखाया गया था। जानबूझ करके दिखाया गया किस प्रकार से मुस्लिम झाड़ फूंक वाले जो होते हैं वो भूत को भगा देते हैं, लेकिन जो हिंदू तांत्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आडंबरी होते हैं, ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। ये जरूर दिखाया गया कि 90 साल का बूढ़ा भी खुद कह रहा है कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। अर्थात मुसलमान जो होता है वो चाहे 80-90 साल का क्यों ना हो, उसके बच्चे हमेशा छोटे छोटे होते ही हैं। कारण ये है क्योंकि वो पैदा करता ही चला जाता है। यही चीज़ लूडो में भी दिखाई गई है और ये झलकता है। अब ये OTT के माध्यम से झलकने भी लग गया है कि इनमें एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है जिसका कहानी से, स्टोरी लाइन से, उसके बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से कोई वास्ता मतलब नहीं होता है। उसका एक ही मतलब होता है, वो होता है पैसा लगाने वाले उनके आकाओं को खुश करना। जैसे कि लूडो में एक और सीन आता है जिसमें कि आदित्य रॉय कपूर एक जो पपेट होता है उसके माध्यम से ये बात कह रहा है कि
गायें वैसे तो दूध देती है आपके देशों में, लेकिन हमारे देश में वो वोट भी देती है। यानी कि गौ रक्षा को सीधे सीधे पाप बता दिया गया है, उसका मजाक उड़ाया गया है। चलो मान लेते हैं कि गौ रक्षा नहीं होगी और गायें सारी की सारी काट दी जाएंगी, तो आदित्य राय कपूर हो या इसकी जो औलादें हैं वो क्या पिएंगी? भाई जो लोग गायें खाते हैं वो सुअरी तो नहीं खाते हैं, तो सुअरी बची रह जाएंगी, तो क्या उनका दूध पिया जाएगा बाद में? ये जो चीजें हैं ये जानबूझ करके ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो पैसा लगाने वाले जो गिरोह होते हैं, जानबूझ करके वो एक्टर एक्ट्रेसेस के सामने इस तरीके की मांग रखते हैं कि आपको ये डायलॉग इसमें फिट करना है, बोलना है। इस डायलॉग की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके स्थान पर भी कुछ और रखा जा सकता था, लेकिन नहीं रखा गया और जानबूझ करके इसको सेट किया गया है, जबरदस्ती इसमें घुसेड़ा गया है। अगला नंबर आता है लक्ष्मी वाले कनेडियन कुमार का, जिसने कि आज घोषणा की है कि वो राम सेतु नाम की एक मूवी बनाने वाला है। पोस्टर उसका सामने आया है और उसने बताया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रुथ और मिथ क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे कांड कर चुका है, जो कई स्थानों पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर चुका है, जो कि अपनी फिल्मों के माध्यम से मज़ारों को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पवित्र और देश के प्रति समर्पित बता चुका है, वो व्यक्ति एक बार फिर से प्रोपेगेंडा लेकर के आया है। हो सकता है इसमें कोशिश की जाए कि हिंदुओं का दिल जीत लिया जाए। राम सेतु के ऊपर मैं एक मूवी बना रहा हूँ जिसके ऊपर अभी तक किसी ने मूवी भी नहीं बनाई थी, तो इससे मैं हिंदुओं का कोई दिल जीतने का प्रयास कर लूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कनेडियन कुमार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा होगा। और जिस प्रकार से मंगल सैटेलाइट का जो मंगल ग्रह पर जो सैटेलाइट भेजा गया था, उस पर जो मूवी बनाई गई, उसमें किस प्रकार से प्रगतिशीलता के नाम पर, प्रोग्रेसिवनेस के नाम पर भारतीय महिलाओं को ऐसा दिखाया गया था कि उनके बच्चों से अलग रहना बेहतर है। किस प्रकार से दिखाया गया उसमें महिलाओं की जो आवश्यकताएं होती हैं, वो किस प्रकार से उनकी जो जनरल लाइफ है, जो उनके जो गृहस्थ का जो जीवन है, उन दोनों में कितना आपसी झंझावात चलता है, दिखाने का प्रयास किया गया कि प्रोग्रेस आपके पास में आ ही नहीं सकती है यदि आप गृहस्थ के खूंटे, उसको खूंटा भी तक बताया गया, उससे अगर आप बंद करके रहेंगे। यानी कि प्रोपेगेंडा तो हर जगह होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है। वैसे तो समय आने पर ही पता लगेगा कि इस मूवी के अंदर है क्या, और जिस प्रकार से ट्रेलर से ही मालूम पड़ जाता है कि फिल्म कैसी है, वैसे ही लक्ष्मी के बारे में पता लगा था और लक्ष्मी भी औंधे मुंह गिर चुकी है। और ये सब कुछ का श्रेय जाता है आप लोगों की जागरूकता को। नहीं तो OTT जो फ्री एक बार खरीद लिया और फिर फ्री है, लोगों के घरों में था भी, सब्सक्रिप्शन था भी, फिर भी लोगों ने नहीं देखी, तो इसका अर्थ यही है कि आप लोगों का संयम, जागरूकता इस समय बहुत ऊंचे दर्जे पर है। आप सभी को बहुत बहुत नमन। नेटफ्लिक्स का एक और प्रोपेगेंडा, जिसमें जानबूझ करके पीके मूवी की तरह ही उसी की तर्ज पर एक बार फिर से दिखाया गया है कि जो हिंदुओं की मान्यता में जो उनके देव हैं, जो उनके देवता हैं, जिनको वो मानते हैं, उनके बहरूप भर के 3 लोग चले जा रहे हैं और उन लोगों को बड़े ही निम्न दर्जे से बुलाया जाता है और गाड़ी को धक्का लगवाया जाता है। लड़की जो है वो उनकी तरफ जीभ निकाल करके उनको इमिटेट चिढ़ाने की कोशिश भी इसमें कर रही है। इस सीन की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके नेटफ्लिक्स अपने प्रोपेगेंडा पर ज्यों का त्यों चल रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि उसको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर उसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि एक बार सब्सक्राइब कर लिया साल भर के लिए, तो उसको क्यों हम बार बार फिर अनसब्सक्राइब करें, पैसा दे ही रखा है। हो सकता है कि उसको ये लगता हो कि मुझे सब्सक्रिप्शन या अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा प्रोपेगेंडा हमेशा चरम पर होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक हिंदू लड़की को नमाज पढ़ते हुए उसमें दिखाया गया था जानबूझ करके। चिप्पा नाम की मूवी में जानबूझ करके दिखाया गया था कि हनुमान को नाम लेकर के, बजरंगी का नाम लेकर के बताया जाता है एक मुस्लिम महिला ने उसको थप्पड़ मार दिया था।
किस प्रकार से सैक्रेड गेम के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे उनकी बनाई हुई सीरीज़ हैं जिसमें कि हिंदुओं को डायरेक्ट उनकी भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है। ये जो कंटिन्यू चल रहा है दीपावली के शुभ अवसर पर, ये आप लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जहां एक तरफ आप अपने घरों के अंदर प्रकाश की चकाचौंध में होंगे, पटाखों के शोर में होंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा रचने वाले लोग अपने शांत माहौल में बैठ करके, अपने रूम्स में बैठ करके आप लोगों के खिलाफ, आपकी जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उसके खिलाफ, आपकी परंपराओं के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी जो षड्यंत्र हैं वो रच रहे होते हैं। जब आप अपने घर में सोफे पर बैठ करके रिमोट से ऑन करते हैं टीवी और कोई सीरीज देखने की कोशिश में लगे रहते हैं, कौन सी देखे, तो उसके पीछे आपको पता लगता है कि आपके बच्चे का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने का मटेरियल आप ही के घर में सजा हुआ बैठा हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी इसको और ऊंचे दर्जे तक ले जाने की आवश्यकता है। सत्य सनातन पर हम वापसी करेंगे, वापसी के बाद में फिर से धमाका करेंगे। दीपावली उसी दिन मनाएंगे जिस दिन वहां पर हमारी वापसी होगी, धमाकों के साथ में। तब तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। पिन कमेंट में मैं एक लिंक दे रहा हूं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।